हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं ऑथर हूँ और आज का जो वीडियो ये बहुत खास रहने वाला है। क्यों खास रहने वाला है? हमारे YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें इतना प्यार दिया और आप हमारे इतना वीडियो देखते हो, लाइक करते हो और उसके साथ साथ आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। आज का जो वीडियो है वो बहुत खास रहने वाला है। इसका जो टाइटल है वो है अस्पताल, घर और स्मशान। हाँ, अस्पताल से हमारी जिंदगी शुरू होती है और स्मशान पे हमारी जिंदगी खत्म होती है। आज का जो वीडियो है ये यानी कि कल मैं सोच रहा था कि एक वीडियो ऐसा बनाऊं, हमारे YouTube चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आपको बहुत ज्यादा बातें पता हो। ये जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ ये मैंने कभी लिखी नहीं है, कहीं पर मैंने ये पब्लिश भी नहीं की है। तो जो भी आप आज जो मेरी बातें सुनोगे डायरेक्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड करने का सोचा था, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को मैं रात को 2-3 बजे सोता हूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे को यानी कि शनिवार और रविवार को मेरे काम को छुट्टी रहती है। तो हमारा रिकॉर्डिंग का जो दिन है वो है सैटरडे संडे। तो शुक्रवार का कल एक दो मूवी देखी, उसके साथ साथ मैंने कुछ बातें जानी जिंदगी के बारे में, मतलब देखी, कुछ बातें देखी। तो तब मेरे ख्याल आया कि मैं आपको एक वीडियो ऐसा बनाऊं जो कि हमारे जीवन का जहाँ से शुरुआत होती है और हमारा जीवन कहाँ पर खत्म होता है, उस बीच में कुछ बातें होती है जो बातें जानना जरूरी है। जैसे आपको पता है कि अस्पताल से हमारी जिंदगी शुरू होती है और स्मशान तक आते आते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो उसी पर ये वीडियो है। इसके ऊपर कुछ कविता आ जाएंगी, बीच में ही कुछ मेरे शायरी आ जाएंगी। तो ये जो वीडियो है ये हमने यहाँ पर, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे ये वीडियो जब हम बना रहे हैं इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जितनी बातें मेरे अंदर से आएंगी, जितना मेरे एक्सपीरियंस होगा, जितना देर तक मैं आपको बातें बता सकता हूँ उतनी देर तक मैं आपको आज का जो वीडियो है वो बताने वाला हूँ। तो कुछ गड़बड़ हो जाए इस वीडियो में तो संभाल लेना, क्योंकि लिखा हुआ कुछ नहीं, जो बातें वो सब अंदर से आने वाली, यानी कि जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है जीवन का अब तक का, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो कुछ वो यानी कि अस्पताल, घर और स्मशान, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर जाने से पहले आपको मेरे बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि कौन है ये, कहाँ से आया है। क्योंकि अब यूट्यूबर भी बन गए हम, 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो अच्छा खासा हमारे यूट्यूबर भी ऑडियंस अब आ गई है। तो मेरा नाम है पीयूष गणेश होतोकार, मैं ऑथर हूँ, यानी कि मैं किताबें लिखता हूँ, बहुत साल से किताबें लिख रहा हूँ और बहुत साल हो गए कि मैं राइटिंग, मेरा पैशन जो है जो कि मैं एक लेखक हूँ वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ऑथर हूँ, उसके साथ साथ को ऑथर हूँ, सह लेखक भी हूँ, बहुत सी सह लेखक की किताबें लिखी है। पूरी 15-16 से ज्यादा किताबें आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। लिंक अगर आपको चाहिए होंगे, आप उनसे किताबें आप डायरेक्ट गूगल पर भी नाम सर्च करोगे ऑथर पीयूष होतोकार बुक्स, तो आपको मिल जाएंगी। और अमेजोन, फ्लिपकार्ट जितने भी है हमारे पब्लिशर की कुछ हाउस है, वहां पर भी हमारी बुक है। तो ये हो गया ऑथर, को ऑथर हो गए। उसके साथ साथ है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर भी हूँ शेयर मार्केट में मैं। उसके साथ साथ बात करूँ तो फ्रीलांस कंटेंट राइटर हूँ और फ्रीलांस कॉपी राइटर भी हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, यानी कि सेबी रजिस्टर्ड, यानी कि जो NISM एग्जाम रहती है, जो गवर्नमेंट की रहती है, यानी कि NISM की एग्जाम रहती है, उसका मैं डायरेक्ट NISM एग्जाम पास हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। उसी के साथ साथ CA की भी मेरी पढ़ाई शुरू है। 11, 10 और 12 भी मैंने पास किए। BCom हो चुका है, MCom का फर्स्ट ईयर हो चुका है, MCom के सेकंड ईयर में हूँ। MBA की पढ़ाई शुरू, अभी मैंने MBA के लिए एडमिशन भी लिए। तो बहुत कुछ हो चुका है, बहुत से प्रोफेशन है जितने मैंने आपको बताए। उसके साथ साथ बात करूँ तो फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन देता हूँ, आपने जीवन के बारे में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, ये भी मैं बताता हूँ। उसके साथ साथ अगर बात करूँ तो डिजिटल मार्केटर भी हूँ, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मेरे पेड एडवर्टाइजमेंट आती है, यूट्यूब पर भी पेड एडवर्टाइजमेंट आती है, इसलिए मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो एक इंसान इतने 8-10 प्रोफेशन हैंडल कर रहा है, वो जो खुद मैं हूँ। और उसके साथ साथ आप मेरे यूट्यूब पर तो अच्छे खासे वीडियो देखती हूँ। तो इतना सारा कुछ मैंने अब तक मेरे जीवन में हासिल कर लिया है। मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, 23 ईयर्स का, मैं 23 साल का ही मैं हूँ। तो इतना सब कुछ हासिल किया है और
एक ही इस पर शेयर करना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि इसके 8-10 प्रोफेशन है, मल्टी टैलेंट है। मल्टी टैलेंट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है मेरे लिए कि ऐसा एक नहीं कि घमंड आ गया है या फिर कुछ बहुत बड़ा किया, ऐसे नहीं। बहुत से लोग करते हैं, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस पृथ्वी का जो इतना सारा फॉलो करो। और आगे जाके और उसके साथ को पता है कि मेरी ट्रेड ऑन एकेडमी भी है, यानी कि टीचर भी हूँ। और ट्रेड ऑन डिजिटल की हमारी एक ये भी है, ग्रुप है, जो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर और एक्टिव कैसे रहना है, कैसे आप अपना बिजनेस ग्रो सकते हैं, ये भी हम ट्रेड ऑन एकेडमी में, सॉरी ट्रेड ऑन डिजिटल में बताते हैं। तो एक इंसान 7-8 प्रोफेशन है, पढ़ाई भी अच्छी खासी हो चुकी है, यूट्यूब पर भी हम मोटिवेशन वीडियो बनाता है क्योंकि ऑथर हूँ, बहुत सी किताबें लिख चुका हूँ। उस वजह से मुझे पता है कि लोगों को अपने जीवन के बारे में कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ लोग अपने जीवन में ऐसा सोच रहे कि ये तो हमारा जीवन बहुत खराब है। बहुत सी भी उस पर भी वीडियो है, बहुत सा लिख चुका भी हूँ। तो इतना सब कुछ होने के बाद लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी कामयाबी मिल गई, कामयाबी जल्दी नहीं मिल गई। सिर्फ इतना है कि मेहनत जब मैंने की तब आप मेरी मेहनत को देख नहीं रहे थे, तब आप अपने जीवन में व्यस्त थे और मैं अपने जीवन को कामयाब बनाने के ऊपर चल पड़ा था। तो एक शेर खुद के लिए या फिर आपको जो लोग कहेंगे कि जल्दी से कामयाबी मिले, पहले भी मैंने ये शेर सुना है और फिर सुना था, वो मैंने खुद लिखा है। तो अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, अभी तो मेरी दौड़ बाकी है। अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, अभी तो मेरी दौड़ बाकी है। अभी तो मैंने दौड़ना शुरू किया है, अभी तो मुझे खुले आसमान में उड़ना बाकी है। गिर जाऊंगा कभी दौड़ते दौड़ते तो उठा लेना, गिर जाऊंगा कभी दौड़ते दौड़ते तो उठा लेना, क्योंकि अभी मेरा खुले आसमान में उड़ना बाकी है। पंख काट देगा एक दिन कोई मेरे, पंख काट देगा एक दिन कोई मेरे, तो गिर आऊंगा मैं इसी जमीन पर। जरा गौर करना है कि पंख काट दिए जाएंगे मेरे एक दिन, तो गिर आऊंगा इसी जमीन पर, क्योंकि इसी जमीन में अभी मुझे दफनाना बाकी है, इसी जमीन में मुझे अभी दफनाना बाकी है। तो मेरा यही मानना है, मैंने जमीन पे से शुरुआत की, चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, आसमान में उड़ना शुरू किया, या फिर करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ चलना शुरू किया, अभी मेरी दौड़ भी बाकी है, आसमान में मुझे उड़ना भी बाकी है, आसमान से मैं जमीन पर भी गिराऊंगा, क्योंकि जीवन है, सर्कल है पूरा जीवन। आपको भी पता है कि हमारा जो जीवन रहता है एक गोल है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जहां से आपने शुरुआत की थी वहां पर ही अपना अंत होने वाला है, ऐसा लोग कहते हैं। अब तक तो 23 साल हो चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस अभी बाकी है जीवन का। बहुत से स्टेट घूम चुका हूँ, 10-12 स्टेट घूम चुका हूँ एक ही साल के अंदर अंदर। और पूरा भारत देश देखना है, यहाँ पर यहाँ की संस्कृति और जाननी है, लोगों के बारे में जानना है और हमारे भारत देश के बारे में जानना है। तो अभी मैंने सिर्फ चलना शुरू किया है, इतना ही है। जो 8-10 प्रोफेशन है मेरे, और जो मैंने 15 से ज्यादा किताबें लिखी है, तो ये सिर्फ मेरा चलना था। अभी तो बहुत दौड़ बाकी है, यानी कि बहुत अभी जीवन बाकी है। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आपको मेरे बारे में पता चला है कि मैं बहुत से मेरे प्रोफेशन है, बहुत से मैं काम करता हूँ। तो अभी का जो वीडियो, अभी से जो वीडियो शुरू होगा, तो आप इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं बहुत कुछ अपने जीवन में अब तक कर चुका हूँ और आगे भी करने वाला हूँ। तो अब ये सवाल नहीं आएंगे आपके मन में कि ये कौन है, दाढ़ी वाला कौन है, ये बाबा दाढ़ी वाला बाबा कौन है जो हमें ज्ञान पेड़ रहा है। तो आपको तो पता चल गया कि मैं क्या क्या हूँ। तो जो शुरुआत है हमारे आज की वीडियो की, अब अच्छी से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है अस्पताल, घर और स्मशान। आपको भी पता है हमारा जब जन्म होता है, अस्पताल में हमारा जन्म होता है और स्मशान में तक आते आते हमारा अंत हो जाता है, यानी कि हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो इस बीच में का जो जीवन है, स्मशान और अस्पताल के बीच में का जो जीवन है, वो बहुत कठिनाइयां भरा रहता है, बहुत खुशहाल भरा रहता है, बहुत खूबसूरत है जीवन। तो जब हम जन्म लेते हैं तब हम रोते हैं। आपको एक बात बता दो कि जब तक हम जीवन में रोते नहीं ना, जब तक हमारे आंसू नहीं आएंगे ना आंखों में से, तब तक आपको खुशी का एहसास नहीं होगा, तब तक आपकी जो हंसी ना उसका एहसास नहीं होगा। जब हमारा जन्म होता है तब हम रोते हैं, जो डॉक्टर है या फिर घर वाले है मारते हैं। मारते क्यों पता है कि ये रोए, रोने से बात पता चलता है कि ये अब जीवन में आ चुका है, ये अब इस धरती पर इसने जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम रोए तो, और जब हम रोते हैं यानी कि जब हमारा जन्म होता है रोते हैं, तब हमारे जो परिवार जो हमें चाहने वाले हैं इस जीवन में वो खुश होते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका जीवन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि ये रोया, और तब हंसता है,
कोई हंसता है तो कोई रोता है। तो एक तरफ हम रो रहे हैं और एक तरफ हम एक परिवार जो है या फिर जो हमें चाहने वाला है वो हंस रहे, क्योंकि अब इसका जीवन अब खुशहाल भरा रहने वाला है इसमें। तो जो रोने, जब हम आंसू गिरते हैं ना, तभी हमें इस जीवन का एहसास होता है, तभी हमें हंसी का एहसास होता है। तो जीवन में ना दुख भी चाहिए और सुख भी चाहिए। जब तक दुख नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको सुख का एहसास नहीं होगा, तब तक आपको जीवन क्या है ये पता नहीं चलेगा। तो अस्पताल में हमें क्या पता चलता है? हमें अस्पताल में जन्म मिलता है, हमें वहां पर हम रोते हैं, और उसके बाद मैंने लिया है घर। घर एक ऐसी जगह है, आप कितने भी थके आ रहे हो, कितना भी आपके जीवन में कठिनाइयां हो, लेकिन जो परिवार है ना, जो घर में बैठे अपने माता पिता है, काका है, भाई है, काकू है, जितने भी लोग हैं, अंकल आंटी, दादाजी है, दादी है, जितना भी आपके घर में मुश्किल है, यानी आपके जीवन में मुश्किल है, आप घर पे आ जाए, आपका जीवन एकदम खुशहाल भरा हो जाता है, यानी कि आपका जीवन एकदम आनंद भरा हो जाता है। जितने भी आपके जीवन में देखना आपने कठिनाइयां हैं, आप अपने पापा के पास चले जाए, अपने माँ के पास चले जाए। बहुत सी बार ऐसा लगता है जीवन में कि यार बहुत हो चुका है, अब तो हमारा जीवन अब खत्म होने वाला है, या फिर हम बहुत थक गए जीवन में। जब ऐसे आपको लगे कि आपको जीवन में थक गए हो, तब आप अपने माता पिता के पास चले जाना, माँ की गोद में जाके सो जाना, आपको पूरा संसार दिख जाएगा कि कितना सुकून है माँ के आंचल में। पिता के पास चले जाना, पिताजी आपको इतना बता देंगे जीवन के बारे में कि बहुत सारी बातें बता देंगे जो आपको पता नहीं है, जो आपको वहां से पता चलेंगी। दादाजी के या दादी के पास चले जाना, उनसे बातें करना, तो अब आपको पता चल जाए कि नहीं, जीवन तो बहुत खूबसूरत है साला, हमने जीवन को अच्छे से जाना ही नहीं है। तो जीवन को जानिए, जीवन को महसूस कीजिए, और इसमें जितनी दुख भरी बातें हो, जितनी सुख भरी बातें हो, सबको हासिल करिए, सबको महसूस करिए। और जब आप ये सब बातें महसूस करेंगे ना, तभी आप अपने जीवन में कामयाब बन जाओगे। देखिए, कामयाबी ऐसा नहीं है कि कोई 50 साल की उम्र में भी किसी को कामयाबी मिलती है, तो किसी को 18 साल की उम्र में भी कामयाबी मिलती है। मैं लेखक बन रहा हूं, मैं लेखक बन जाऊंगा या फिर किताब लिखूंगा, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि कुछ बातें मेरे साथ ऐसी हुई कि मुझे जीवन के बारे में जानने में बहुत बड़ी रुचि हुई। रुचि यानी कि मुझे जानना था यार जीवन क्या है क्या नहीं है। कुछ इंसिडेंस हुआ था, मैंने जब मेरा अपने, अगर मेरा एक वीडियो है, मेरा विजय साड़ा सर से एक वीडियो है, वो मेरे सर है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तू सीए जब कर रहा था पुणे में, तब उन्होंने बताया कि तू गलत राह पे आ गया, तुझे तो जीवन के बारे में लिखना है, अच्छा तेरा राइटिंग, क्योंकि तब मैंने उनके ऊपर कविता लिखी थी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तू अच्छी तरह लिख और लिख, जितना अंदर जा सकते, इसके पैशन है तेरा लिखना तो लिख। तो पैशन फॉलो करने से पहले भी मेरे साथ कुछ हुआ होगा ना, कि ऐसे तो नहीं कि मैं कहीं से भी उठ के लिखना शुरू कर दिया। एक इंसिडेंस है जो मैं बहुत सी बार शेयर करता हूँ, क्योंकि वही मेरी मोटिवेशन है, वही मेरा जीवन जीने का सहारा है। जब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी बहुत तकलीफ आ रही है, जीवन में बहुत थक गया हूँ, तो तब मुझे मोटिवेशन उस बात से मिलता है जो बात मैंने अपने जीवन में महसूस की थी। 2017-18 की बात है, जब मेरी आंटी को एक लड़का हुआ था, तब वो लड़का सिर्फ 10-12 दिन ही जीवित रहा था। हाँ, आप सही सुन रहे, उसका जीवन जो था वो 10-12 दिन का ही था, उसके जन्म से लेके उसके मरने तक। तब मैं उसके साथ ही था। हाँ, मैं मेरे आंटी के और वो बच्चे के साथ था। तब मैंने जाना कि जीवन क्या है। 10-12 साल का लड़का, जब जो मेरा भाई है, मेरा आंटी का जो बेटा था, तो हमने उसके ऊपर पूरे जितने पैसे थे खर्च करने वाले थे, हम जितने चाहिए थे उसको, जितने लगने वाले थे। तब हमने जाना कि पैसे तो बहुत थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब इसके पैसों से बात बनने वाली नहीं है, यानी कि इसका अंत अब आने वाला है। जो 10 या 12 दिन का ही है, साल का भी नहीं, दिन का लड़का है, वो अब गुजरने वाला। तब मैंने जाना, तब मैं जब जिस अस्पताल में होता, तब वहां पर बहुत सारे ऐसे लड़के थे, जिसको, कौन से लड़के, जो अभी उनका जन्म हुआ था, 2-3 दिन हो गए थे, ऐसे लड़के थे। किसी को कान नहीं था, किसी को हाथ नहीं था, और कोई बहुत तकलीफ में था। वो जो बॉक्स रहता है, पेटी रहती है, उसमें थे। मेरा जो भाई था वो भी पेटी में उसको रखना था हमने। तो 10-12 दिन तक हमने उसको कैसे तो भी जीवित रखा। जितने उसको डॉक्टर ने कहा इसको इंजेक्शन देने हैं, हमने दिए। फिर आखिरकार डॉक्टर भी कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता इसका, आप किसी भी
देश में चले जाओ या फिर किसी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, ये अब नहीं बच सकता। तो उसकी मृत्यु हो गई, जो 10-12 दिन का ही था। तब मैंने जाना, क्योंकि 10-12 दिन में उसके साथ ही था। उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी 10-12 दिन, क्योंकि मेरी आंटी एक अलग अस्पताल में थी और वो जो मेरा भाई है वो अलग अस्पताल में था। तो 10-12 दिन मैं और मेरी मम्मी उस लड़के के साथ थी। तो मैंने उस बच्चे को जो देखा, उससे जन्म से लेके उसके मरने तक, उसका जो मैंने पूरा जीवन देखा, वो मैंने देखा कि कितनी जीवन में तकलीफ है। हाँ, 10-12 दिन का बच्चे के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे कि कुछ भी करके हमें इसको बचाना है, क्योंकि तब मुझे पता चला कि जीवन का असली अहमियत क्या है, कि जीवन क्या है। हम तब उसको बचाने में आएंगे, डॉक्टर ने कहा कि अब नहीं बच सकते, इसको कितने पैसे, तब हमने जाना कि पैसे तो बहुत रहते इंसान के पास। आप देखिए, पैसे आपके पास कितने भी हो, लेकिन जीवन ना आप खरीद नहीं सकते। आपकी जब मौत होने वाली तब आपकी मौत हो ही जाएगी। तब मैंने जाना कि जीवन एक बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग देखना, अपने 17-18 साल के बच्चे सुसाइड करते हैं, कहते हैं हम जीवन में बहुत तकलीफ है। नहीं है भाई, हम क्या करते हैं पता है क्या, हम अपने जीवन को जानते नहीं है। हम जो हमारी तकलीफ है ना, उससे हम पीछे मुड़ जाते हैं, यानी कि हम उसका सामना ही नहीं करते ना। दुख आए ना, तो दुख का भी सामना करना चाहिए। कितनी भी बड़ी मुश्किल है जीवन में, सामना करो। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, वो मुसीबतों को उसको हासिल करना ही नहीं, यानी कि मुसीबतों को उसको पार करना ही नहीं। जो 10-15 दिन का बच्चा मुझे ये सिखा के चला गया कि जीवन क्या है, वो भी आपके जीवन में एक मोटिवेशन। जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरे बहुत काम है, आपने प्रोफेशन देखा, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि मेरे पास कितने काम। कभी कभी ऐसा लगता है बहुत आदमी यार थक गया, बहुत मेंटली परेशान हो जाए तो कभी कभी। लेकिन तब मुझे वो बच्चे का चेहरा नजर आता है, जो मेरा भाई था उसका चेहरा नजर आता है, और मैं जानता हूँ यार 10-12 दिन का लड़का अगर अपने जीवन को बचाने में इतनी मेहनत करता होगा, उसको सांस भी लेती नहीं आ रही थी जो 10-12 दिन का था, और जो 15 दिन भी नहीं बचा, तो वो अगर अपने जीवन को जिंदा होकर वो खुद को जिंदा रखने के लिए अगर इतनी मेहनत करता है ना, तो हम तो यार बहुत बड़े हो चुके हैं ना। हमें चलना आता है, हमें बोलना आता है। वो तो बोल भी नहीं सकता था, ना चलना सकता, उसको अपने माता पिता पता नहीं थे, उसको अपना भाई बहन पता नहीं था। अगर वो अपने जीवन में इतना स्ट्रगल कर रहा है जीवित रहने के लिए, तो हम तो यार अच्छे, हमारे पास हाथ है, पैर है, आंख है, हम चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम तब भी कहते कि हम अपने जीवन में बहुत पीछे रह गए, हम अपने जीवन में नाकाम हैं। आपको एक बात बता दूं कि आपका जीवन किसी भी तरह का हो, वो चल जाएगा। आप गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह का आपका जीवन हो, चल जाएगा। सिर्फ बात इतनी है कि आप जीवित रहने चाहिए। हाँ, आप जीवित रहने चाहिए, आप जिंदा रहना चाहिए। आप किस तरह का जीवन इस दुनिया में जीवन जगते हो, यानी कि आप किस तरह का जीवन महसूस करते हो, इंपॉर्टेंट नहीं, आप जिंदा रहे है, ये इंपॉर्टेंट है। अंत तो होने वाला है ना, अंत तो स्मशान है ही। अस्पताल से निकले हैं तो स्मशान तक तो जाना है ही, स्मशान से पहले तो अंत है ही नहीं ना, वहां तक तो जाना है। लेकिन जो आपके जीवन में कठिनाई आती है ना, उसका सामना करिए। अगर आप कामयाब है ना, तो और कामयाब बनिए, लोगों के लिए काम करें, अपने जीवन के बारे में जानिए। पैसा आप कमा रहे हो, माना मैंने, पैसे तो है, मैं भी कमा रहा हूं, लेकिन पैसा भी कितना कमाना चाहिए। लोग इतना पैसा कमाते हैं कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं रहती, आपको भी पता है। बहुत से लोग ऐसे रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उनका भी अंत होने वाला है। और जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, उनका भी अंत होने वाला है। और अंत कहां पर होने वाला है? स्मशान तक ही। स्मशान से आगे वो जाने वाले नहीं है, वहां तक ही। और ऐसा भी नहीं कि आप पैसों के ऊपर आपको जलाने वाले हैं, आपको पैसों के ऊपर दफनाने वाले है ना। अगर आपको दफनाया जाएगा तो मिट्टी में दफनाया जाएगा, और आपको जलाया जाएगा तो लकड़ियों में जलाया जाएगा। तो पैसा जीवन जीने का एक जरिया है, लेकिन जीवन नहीं है, यहाँ एक जिंदगी नहीं है पैसा। लेकिन आज की जो लोग हैं वो पैसों के ही जीवन कहते हैं। नहीं, पैसा जो है, जो मनी है, वो जीवन जीने का एक जरिया है, लेकिन पैसे जो है वो जीवन नहीं है। पैसे कमाना चाहिए, लेकिन कितने, जितने आपको जरूरत है उतने ही कमाने चाहिए। मेहनत करो ना, उतनी ही मेहनत करो जितनी जरूरत है, ज्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ ज्यादा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखना, कर्म भी अच्छे करो, कितने कर्म अच्छे करो जितने आप
उनको सहन कर सकते। बहुत ज्यादा अगर आपने अच्छे काम कर दिए तो लोगों की नजर लग जाती है। और बहुत बुरे भी बन बनो, क्योंकि अगर बहुत बुरे भी बन गए तो तब भी आपकी लोगों की नजर लग जाएगी, कहते हैं कि कितना बुरा इंसान है। तो बैलेंस रहो, पैसे भी उतनी कमाओ जितनी जरूरत है। पैसा जीवन नहीं है, लेकिन जीवन जीने का जरिया है। मैंने जैसे बताया कि उसको हमने, मेरे भाई ने, जो उसको हमने बहुत तकलीफ ली उसने जीवन जीने के लिए, लेकिन वो जी नहीं पाया। तो जीवन में बहुत कुछ हासिल आप कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नाकामयाब इस वजह से रहते हैं, हम मेहनत नहीं करते। बहुत से मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हम शुरुआत करेंगे किसी भी चीज का, ऐसा समझे चलिए कि कोई कंपनी ओपन करनी है या फिर एकेडमी ओपन करनी है। वो कहता है कि हम एकेडमी तो हमें ओपन करनी है, लेकिन कब करनी है, जब हम एकदम बड़ा हॉल लेंगे, 1200 स्टूडेंट को, पहली बैच हम 1200 स्टूडेंट की लेंगे। भाई ऐसा नहीं है ना, माना ना। अब सिंपल सी बात है जीवन में, पहले हम 1 साल के होते हैं, बाद में 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के। ऐसा तो नहीं ना कि माँ से पेट में से निकाल गए कि आपका उम्र डायरेक्ट 100 साल हो गई। एक साइकिल है, वो साइकिल को फॉलो करो। मेरे पास जो मैंने एकेडमी शुरू की, मेरे पास पहले ऑफलाइन की अगर बात करूं तो 2-3 स्टूडेंट आते थे। अब मेरी ऑनलाइन की बात बैच शुरू की तो मैंने 10 स्टूडेंट से शुरू की। आगे बढ़ेंगे ना, जितना हम मेहनत करेंगे जीवन में उतनी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोगों की सोच है कि हम एकदम 5 स्टार होटल ही ओपन करेंगे, हम पहले ढाबा नहीं डालेंगे या फिर हम 1 स्टार होटल नहीं डालेंगे, डायरेक्ट 5 स्टार होटल, उसको नॉलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों की बात सुन के। देखिए, सबसे बड़ा जो रोग है, सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है इस जीवन की, हम कहते हैं कैंसर। कैंसर तो बहुत छोटी बीमारी है, मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी बहुत बीमारी है। उससे बड़ी कौन सी बीमारी पता है? सबसे बड़ी बीमारी की क्या कहेंगे लोग। हाँ, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसमें ही पूरा जीवन हम खराब कर देते हैं। और हमारी जो हमें बीमारी लग जाती है, वो हमें बीमारी लग जाती है कि क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ी बीमारी। आप देखना, आप अगर कुछ अच्छा भी करना चाहोगे तो लोग आपको बुरा ही बताएंगे उसके बारे में। अगर आप कुछ बुरा करना चाहोगे तो लोग उसके बारे में अच्छा कहेंगे। लोग आपके भरोसे नहीं चलते, आपका जीवन लोगों के भरोसे नहीं चलता, आपका जीवन आपके सहारे ही चलता है। आपके अंदर में कुछ बात होनी चाहिए, आपके अंदर में कुछ जज्बा होना चाहिए करने का। माना मैंने कि उसमें आप फेल होंगे, पास होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे। मैंने सीए किया, मैंने सीए में पढ़ाई शुरू की, मैं फेल हुआ, कभी कभी पास भी हुआ। सेकंड एग्जाम मेरी बाकी है अभी भी सीए की, उसमें मैं फेल हो रहा हूं। ऐसे कि मैंने छोड़ा नहीं मैंने। कुछ बातें छोड़ना जरूरी थी, माना मैंने, कुछ बातें माना, क्योंकि वहां से आपको एक नहीं। जब मैं सीए में गया, सीए में जाने के बाद मुझे जो गुरु मिले, जो शिष्य, जो मेरे साथी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि तुझे इसमें नहीं, इसमें जाना। क्यों? क्योंकि जो हमारा टीचर होता है ना, वो हमें बताता है कि सही राह क्या है। आपको राह देने वाला सही चाहिए। राह आपको, आप जब रास्ते पे चले जाओगे ना, आपको गड्ढे मिलेंगे, वो गड्ढों में आप गिर भी जाएंगे, क्योंकि वो गड्ढे करने वाले हम इंसान ही है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं गड्ढे करते, नहीं, हम इंसान में नहीं गड्ढे के, और हम ही उस गड्ढे में गिरते। तो उन गड्ढों में से हमें खुद को उठना है, लोग उठाने नहीं आएंगे। लोग सिर्फ दिखावा करेंगे, हम आपको उठाने आएंगे। आज की अगर बात करें तो अगर कोई सड़क पे अगर मर रहा होगा तो लोग उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसकी मदद कोई करता नहीं। तो आज का जीवन है, तो इस जीवन के साथ साथ आपको आगे क्या बढ़ना है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और आपको जो सही लगता है वही आपने करना चाहिए। लोग आपको 100 बात बताएंगे, वो अपने जीवन में कुछ नहीं करते। सिर्फ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो उनके जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को ज्ञान देते कि आपने ये करना चाहिए, वो कुछ करे ना करे। आपको पता है ना आप किस चीज में खुश हो, आप किस जगह खुश हो, तो आप वहीं पर खुश रहो। कोई 100 रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई एक दिन के 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कर रहा है, कोई 5 करोड़ कमा रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपको कितने पैसों की जरूरत है, आपको पता है कि आपको किस तरह का जीवन अच्छा लगता है। मुकेश अंबानी जी या फिर अडानी जी अगर ये मान के चले कि उनको बहुत पैसा कमाना है, वो पैसा कमाएंगे, लेकिन उनको पता है वो पैसा खर्च कहां पर करना है, उनको पता है कि वो पैसा इन्वेस्ट कहां पर करना है, जिसके सारे वो खुश रह सके अपने जीवन में। लेकिन हमारा क्या है, आम लोग क्या करते हैं, इनके पास अगर ज्यादा पैसा आ गया तो वो उड़ा देते हैं। कोई कार खरीदेगा, कोई ऐसी फालतू की चीज खरीदेगा, किसी को शौक चढ़ जाते हैं, पैसा अगर ज्यादा आ गया तो दारू का शौक चढ़ जाता है। दारू पीना गलत थोड़ी है, लेकिन अति नहीं करनी चाहिए किसी भी बात में। हाँ, ओकेशनली पियो ना, बर्थडे किसी का, शादी है, पियो, लेकिन बहुत लोग पी के गिर जा रहे हैं। क्या जीवन है? ये जीवन थोड़ी है यार। पियो ना, किसने बोले कि नहीं पियो। कोई भी चीज लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट। जो बात अगर अनलिमिटेड हो गई ना, वो हमें जीवन में नुकसान देगी। आप देखना, जो इंसान 100-150 साल जीता है ना, उसको तकलीफ भी उतनी होती है।
हाँ, जो इंसान 100-150 साल जी रहा है, जिसका आयुष्य 100-150 साल है, उसको पूछना, वो कहेगा बहुत ज्यादा तकलीफ है। कोई इंसान 10 साल जीता है तो लेकिन वो कहता है यार मेरा बहुत जीवन खुश रहा, जितने भी मैंने जीवन में कठिनाई देखी उसका मैंने 10 साल की उम्र में सामना किया और एकदम खुशहाल भरा जीवन मेरा चला। तो ये बातें जो है, ये हमारे बातें जीवन के बारे में पता चलती है। और जितना भी आप थके आ रहे हो, एक घर ऐसी जगह है, कितना भी आप थके आ रहे हो बाहर से, घर में आपको सुकून मिलता है। एक जगह है घर, घर में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। परिवार के साथ रह के देखो, जितनी भी बड़ी कठिनाइयां, अपने माता पिता से आप समझाओ कि मुझे ये करना है, जीवन में वो करना है, वो समझ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने बेटी अपना बेटा कहाँ पर खुश रहने वाला है। उनको ये पता है कि जीवन क्या है, उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है, उन्हें पता है, क्योंकि उनकी उम्र हमारी उम्र बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वो हमें सही राह दिखाते। तो घर जो है ये एक मंदिर है, घर सच में एक मंदिर है जहाँ आपको हर तरीके के भगवान मिल जाएंगे। बहुत जगह बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सही, अपने जीवन में अगर देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे जो आपको अच्छी राह देंगे, अच्छी सलाह देंगे, कोई बुरी सलाह देगा, लेकिन आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है। आप कहाँ पर खुश हो? आपका दोस्त के पास अगर बहुत बड़ी 30-35 लाख की कार है, आपके पास 2 लाख की भी कार है ना, तो आप खुश हो उसमें, क्योंकि उसको कमाने में, उस कार को खरीदने में आपने मेहनत की है, उसने मेहनत नहीं की। उसने सिर्फ आपको, या फिर आपने, लोगों ने आपको पीछे लाते। लोगों का काम ही है लोगों को पीछे लाना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको सही राह दिखाएंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी मदद क्या करे भाई, ये तो ऐसे ही है, इसे वैसे ही छोड़ दो। क्या है, नहीं ना, वो भी जीवन जी रहा है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, लेकिन वो जिंदा तो है ना। मरने के बाद सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। एक वैसी मेरी शायरी कि ख्वाब उसी के देखो जिन्हें पाने की ख्वाहिश हो, ख्वाब उसी के देखो जिन्हें पाने की ख्वाहिश हो, ख्वाब अगर हकीकत बन जाती तो उनकी ख्वाहिश नहीं होती। जिसके हम सपने देखते हैं, रात क्यों है, रात सपने देखने के लिए है। देखो सपने, और जब सुबह होंगी ना, उसे हासिल करने की कोशिश करो। और अगर वो सपने हासिल हो जाते ना, तो वो आप उसके सपने देखते नहीं। जो हकीकत अगर आपको डायरेक्ट मिल जाती है हकीकत, तो आप उसके सपने देखते नहीं। ये मेरी शायरी का मतलब होता है कि ख्वाब उसी की देखो जिन्हें पाने की ख्वाहिश हो, और ख्वाब अगर हकीकत बन जाते तो उनकी ख्वाहिश नहीं थी। तो बहुत सी बातें ऐसी है जो हमें घर से पता चलती है, घर से ही। क्योंकि अस्पताल के बाद अगर कोई जगह है जहां आप अपने जीवन का बहुत ज्यादा हिस्सा बिताते हैं, अपने जीवन काल को बताते, वो है घर। वो चाहे आपका घर हो या फिर किसी और का, यानी कि जहां आपने अपना जीवन बहुत ज्यादा, अपनी जो उम्र है बहुत ज्यादा वहां पर बीतेंगी। ऐसा नहीं कि आपको खुद का ही घर होना चाहिए। रेंट का भी आपके पास घर रहा ना, तो आप खुशहाल भरा। एक बात करिए कि आपका घर है और किसी रेंट वाला है, और रेंट वाला भी उस घर में 20 साल दे रहा है, और आपका खुद का घर है, वहां पर आप 20 साल दे रहे हैं। 20 साल हर दोनों ने भी एक एक घर में दिए, तो वो अटैचमेंट हो जाती है यार। हम इंडियन है, हम भारतीय लोग हैं, हम बहुत जल्दी अटैचमेंट कर लेते हैं, जो हमारे जीवन को खुशहाल भरा बनाते हैं। देखना, आप अकेले कभी खाना खाओ और अपने परिवार के साथ खाना खाओ, आपको डिफरेंस पता चलेगा। आप अपने भाई बहनों के साथ बैठो कभी एक आध दिन, देखना आपको इतना मजा आएगा ना जीवन में। आपको लगेगा क्या मस्त है यार, भाई बहन के साथ हम जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हसीन लगती है जिंदगी। लेकिन हम भाग दौड़ की, हमारी जो भाग दौड़ी भरी जिंदगी में हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम जीवन जी रहे हैं या पैसों के पीछे भाग रहे हैं, या फिर अपने जीवन को कुछ तरह से बिजी रख रहे हैं। बिजी इंसान उतना ही रखो जितना काम का है। अगर ज्यादा बिजी हो गए तो आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, आप अपने लोगों से दूर रहेंगे, और सबसे ज्यादा आप खुद से ही दूर हो जाएंगे। देख लेना, जब हम ज्यादा काम करते हैं, जो काम हमें पसंद नहीं हो, हम खुद से ही दूर होने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है जीवन में क्या हो रहा है। 2019 की बात है, मैं मेरी सीए की पढ़ाई के लिए पुणे में था। 6-7 महीने हमारा क्लास चलता है, सेकंड ईयर जो हमारी एग्जाम रहती है, उसके बाद 3 महीने की लीव रहती है। तो मेरा जो अमरावती का दोस्त था जहाँ पे था, वो मुझे मिला ऐसे, वो बोला तो थोड़ा परेशान लग रहा है। हाँ, क्योंकि हमारा क्लासेस का टाइम भी उतना ही रहता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7-8 बजे तक क्लास रहती थी, उसके बाद पढ़ाई करनी पड़ती है, होमवर्क वगैरह। तो जो दिन था वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता था, उसमें ही हम रहते थे। तो ऐसा नहीं है ना कि वही जीवन है, जो प्रोफेशन आप कर रहे हो वो जीवन नहीं है, उसके बाहर भी जीवन है। सिर्फ आपको उस प्रोफेशन को कुछ दिन देने होंगे, आपको ये भी देखना होगा कि दुनिया में कल चल क्या रहा है,
तो सब तरफ जीवन ये नहीं कि एक ही इसके पीछे लग जाओ, बहुत बड़ा है ये दुनिया, बहुत बड़ी है। उम्र चली जाएंगी लेकिन हम ये दुनिया को नहीं देख पाएंगे, हम अपने जीवन को नहीं समझे। लेकिन जिन लोगों को जीवन को समझ आ चुका है कि उनके जीवन में करना क्या है, कभी कभी आप देखना कि कोई कोई काम आप कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 1 घंटा या 2 घंटे भी अगर आपका वो पसंदीदा काम होगा ना, आप 2 या 3 दिन भी उस काम में खुशी से आप जीवन जी रहे हैं, खुशी से वो आप काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं अगर आपने 2-3 घंटे भी कर लिए तो ऐसा लगता है यार क्या है, ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो काम करने का जो हमारे अंदर का जो जज्बा होता है वो होता नहीं। तो वही काम कीजिए आपको जो पसंद हो। अगर पसंद नहीं है तो वो काम मत कीजिए। घर वालों को कह दीजिए हमें पसंद नहीं है, हम कुछ और करेंगे। सिर्फ घर वाले आपका सपोर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको आप में कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखेंगे, यानी कि उनको जब तक नहीं पता चलेगा कि आप सच में इसमें खुश हो, आप सच में इसमें पैसे कमा रहे हो जितनी आपको जीवन में। मैंने भी मेरे घर वालों को बताया नहीं था कि मैं बुक्स लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ। जब मेरी 5 किताबें मैंने प्रोड्यूस की, जब मैंने 5 किताबें प्रोडक्शन हाउस में दी, उसके बाद पब्लिश हुई, उसके बाद मैंने मेरे घर वालों को सप्लाई दिया 3-4 साल बाद, तब मेरे घर वालों को लगाया नहीं, ये किताबें लिखते हुए शेयर मार्केट करता है। बहुत सारी बात, अब 8-10 प्रोफेशन है, बहुत सारे हर जगह से पैसे कमा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है ना। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कौन सा जरूरी है? मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए। लोग मोटिवेशन बात बताएंगे, हम सिर्फ सुनते हैं जब, लेकिन हम करने लगते हैं ना तब हमें सच में अपना जीवन क्या है पता चलता है। तो मोटिवेशन कोई बाहर से मतलब, मोटिवेशन आपके अंदर से लो। मुझे मोटिवेशन कहां से मिलता है? मेरा जो भाई था वो नहीं बचा। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरे लिए आया होगा, क्योंकि वो जब था, जो 10-12 दिनों था जब मैं उसके साथ था, उसके बाद से ही मेरा जीवन एकदम बदल गया। मैं जीवन के बारे में जानने लगा, मुझे करना क्या है वो मुझे पता चल गया। तकलीफ क्या थी, जीवन क्या है, मृत्यु से लेके, मैं जन्म से लेके मृत्यु तक का सफर मैंने देखा 10-15 दिन में हूँ कि कैसे लोग जीते, जन्म कैसे होता है और हम उनको अंत तक कैसे ले जाते। तो सबसे पहले अस्पताल आया, बाद में घर, जहां पर बाद में स्मशान। स्मशान में अमीर हो, गरीब हो, 10 रुपए वाला भिखारी हो या अमीर हो, 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 100 दिन का हो, 200 दिन वाला जीने वाला हो, जो जिंदगी जीते, सब लोग स्मशान पर ही जाते हैं। तो अंत वो है ही, लकड़ियों में जलाया जाए, दफनाया जाए, जमीन में होना तो एक दिन सबका हिसाब ही, यानी कि सबको एक दिन गुजर जाना ही है। लेकिन उस गुजर जाने से पहले कुछ खुशहाल बना के जाते हैं, कुछ नाम कमा के जाते हैं, कुछ नाम यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। कुछ बातें आपके जीवन में याद रखनी होगी, तो कुछ बातों को आपको इग्नोर नहीं करना होगा। क्योंकि जब तक आप कुछ बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, कुछ आप उसको बाजू में नहीं करेंगे, उस साइड में उसको धकेल नहीं देंगे, तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक आपको अपने जीवन में देखिए ना, जब जन्म होता है ना तब सब हम रोते हैं, घर वाले खुश होते हैं कि ये जिंदा है, और जब हम मरते हैं तब घर वाले रोते हैं, जो हमें चाहने वाले रोते हैं, और हमारा जो अंत होता है ना वो देखिए बैंड बजते हैं। हाँ, जब हमारी मृत्यु होती है तब बैंड बजते हैं, यानी कि अब ये मोक्ष हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, यानी कि इसका जीवन अब खत्म हो गया। बैंड बजाते बजाते हम अपना जीवन का अंत करते हैं, यानी कि जीवन खुशहाल है, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जीवन को अच्छी तरह जीते नहीं है। हम अपने जीवन में यही बात करते चलते कि मैं फेल हो गया। बहुत सी बार देखे ना, किसी लड़के को 98% है, किसी को 35% है। 98 वाला कहता है कि मेरे परसेंटेज को मैं 100% आ जाते थे। 35 वाला बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है साला पास तो हो गया। 98 वाला कहता है कि और 2% चाहिए थे, 100% आ जाते। तो जितना मिला है ना जीवन में, उसमें ही खुश रहना सीखो। बहुत बड़ा जीवन नहीं है, कब किसी का अंत हो जाएगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मेरा अंत हो जाएगा, किसी को पता है। लेकिन जो मेरे वीडियो है ये अगर आपने आज नहीं देखे ना, आगे जाके आगे वाली पीढ़ी तो देखेगी, उनको पता चल जाएगा कि कोई तो भी दाढ़ी वाला था जो ज्ञान देता था, जो बातें बताता था। कोई अपने बुक छोड़ के गया, मैं बुक छोड़ के जाने वाला हूँ, आप भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। लेकिन आप इतना जरूर, मेरा मानना है कि जब पता है आपको कि हम साथ में लेके जाने वाले कुछ नहीं है, तो कुछ ऐसी बात छोड़ के चली जाइए जो लोगों के काम में है, जिससे लोगों को पता चलेगी कि आपका अस्तित्व था, आप भी इस दुनिया में थे। पैसे अगर कमा के जाएंगे, बहुत सारे पैसे कमा के जाएंगे,
तो लोग कुछ दिन ही याद रखेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा करके गए, लोगों के लिए अच्छा करके गए, अगर खुद के लिए पैसे कमा रहे हो ना, तो लोग कुछ ही लोग आपको जानेंगे। लेकिन अगर आपको इस दुनिया में थे, आपका कुछ अस्तित्व था, अगर आपको ये छोड़ के जाना है, क्योंकि आपको छोड़ के जाने वाला सब कुछ, घर छोड़ के जाओगे, परिवार छोड़ के जाओगे, उसके साथ साथ कार अगर होंगी तो आपके पास जितना भी है सब कुछ छूटने वाला है आपसे। सिर्फ आप कुछ एक कपड़ों में ही जाने वाले हैं, वो भी बैंड बजाते बजाते हम चले जाएंगे। तो ये जो जीवन है ये बहुत खूबसूरत है। और छोड़ के भी जाने वाले तो ऐसी बात छोड़ के जाइए जो लोगों के काम में, लोगों के आपके बारे में पता हो। मैं छोड़ के क्या जाना हूँ, मेरी किताबें, हाँ मेरी किताबें, मेरे वीडियोज है यूट्यूब के ऊपर, तो ये सब मैं छोड़ के जाना हूँ उस लोगों के लिए जिनको पता चल जाएगा कि कोई दाढ़ी वाला था, कोई दुबला पतला इंसान था, जिन्होंने जो जिंदगी जी रहा था, जो जिंदगी को खुशहाल भरा जिया। मैं 30 साल भी जिया या फिर मेरी कल भी मौत हो गई तो मुझे गम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। मुझे लोगों के लिए काम करना था, मैं लोगों के लिए काम करके बैठ चुका हूँ। और ज्यादा काम करना है, लेकिन मैंने शुरुआत तो की। लोग शुरुआत ही नहीं करते ना। लोगों के दिन में, अगर इंडिया की बात करूं, भारतीय लोगों के दिमाग में इतनी सारी बातें, उनके दिल में इतनी सारी बातें, लेकिन वो शुरू ही नहीं करते। हम शुरू ही नहीं करते, हम कहते कुछ दिन बाद शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, परसों करेंगे। शुरुआत करके तो देखो, माना उसमें आप फेल हो जाएंगे, माना उसमें आप पास हो जाएंगे। फेल भी हो गए तो आपका अनुभव काम में आएगा, जो दूसरों को भी काम में आएगा। लेकिन हम शुरुआत ही नहीं करते। हमारा क्या है सोचना कि 10 रुपए से शुरुआत नहीं करनी है, हमें 2000 3000 से शुरुआत करनी है। भाई जीवन जब जीते ना, तब एक दिन क्या होते हैं, 2 दिन के होते हैं, 1 साल, 10 साल, 20 साल, जितना आप जीवन में। उसी तरह अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको छोटी शुरुआत करनी ही होगी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर आज यूट्यूब पे ऊपर हो गए, बहुत बड़े नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि मैंने 1 सब्सक्राइबर के साथ शुरुआत की थी, आज वो 1000 तक गए। मैंने शुरुआत तो की, मैंने ट्रेड ऑन एकेडमी की, ट्रेड ऑन डिजिटल की, किताबें लिखने की, अपने जीवन को खुशहाल बनाने की शुरुआत तो की। लोग वो भी नहीं करते, लोग सिर्फ सलाह देते हैं। तो आप अपना जीवन खुशहाल भरा बनाइए, आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए और लोगों के लिए अच्छी कुछ ना कुछ छोड़ के जाइए जो लोगों के काम में आएगा। क्योंकि लेकर जाने वाले हम कुछ है नहीं, सब कुछ यहाँ पर ही रहने वाला है। तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के काम में आए। अपना जीवन वैसा होना चाहिए जो लोगों के काम में क्यों है? क्योंकि उनको भी तो पता चले कि इस नाम का कुछ बंदा रहता था, इस नाम की कोई बंदी रहती थी इस पृथ्वी पर। उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहिए। तो ये था अस्पताल, घर और स्मशान तक का रास्ता, जो हमें बहुत खूबसूरत बनाता है, जो मुझे मेरे जीवन को खूबसूरत बनाता है, आपको भी आपके जीवन में खूबसूरत बनाएगा। सिर्फ आपको वो करना होगा जो आपको पसंद हो। मैं 8-10 प्रोफेशन है मेरे, आपके एक भी होगा तो बहुत अच्छा है, कुछ तो कर रहे हैं। देखिए, किसी के घर में एक बेटा बहुत ज्यादा पैसे कमाता है या फिर बहुत ज्यादा काम करता है, तो एक बेटा आराम से सोता है, क्यों ना सोए हो। अगर भगवान ने उसे सोने के लिए ही बनाया होगा और एक को कमाने के लिए बना होगा तो अच्छा बात है ना। कोई सो के पैसे कमाएगा, सो के अपना जीवन गुजारेगा, तो कोई पैसे कमा के या फिर बिजी रह के कमाएगा। जो सो रहा है, जो हमेशा सोता है, उसका भी नाम है, लोग उसका भी नाम लेते हैं कि वो हमेशा सोता ही है, और लोग उसके भी नाम लेते हैं जो हमेशा काम करता है। तो नाम तो दोनों का होने वाला है, सिर्फ आपको देखना है कि आपका नाम कैसी जगह हो। आपका नाम बड़े लोगों के साथ हो या फिर छोटे लोगों के। ऐसा नहीं कि छोटे लोग बहुत है या फिर छोटे लोग अच्छे नहीं, क्योंकि मेरा मानना तो एक ही है, आप चाहे छोटे हो बड़े हो, पैसे कम कमा रहे हो पैसे ज्यादा कमा रहे हो, मेरा मानना है कि आप जीवन को जिए, आप जीवन को महसूस करिए कि जिंदगी क्या है। मौत आनी है ना, पता है, जिंदगी को जीना ही जिंदगी है। ऐसा नहीं कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप कितने बिजी हो, ये नहीं है। आप जिंदा हो, यही बड़ा जीवन का एक तोहफा है कि आप जिंदा हो। मरने वाले हम सब है, लेकिन हम जिंदा होने चाहिए, हम अंदर से जिंदा होने चाहिए। नहीं तो कोई पुतला है, किसी का शरीर सिर्फ वैसे खड़ा है 50-20 साल से, जिंदा हो भी है, लेकिन वो काम का क्या है, वो सिर्फ लोग उसे देखेंगे और चले जाएंगे, लोग उसे देखेंगे चले जाएंगे। तो ये जो जीवन है ये बहुत खूबसूरत है। सिर्फ इतना है कि आप अपना जीवन को जिए, उसको महसूस करिए, और जब आपका अंत हो, जो आपके आने वाली पीढ़ी हो उसके काम में है, आपके काम में, आपको खुशहाल भरा, आपको हंसी मिलनी चाहिए, आपको हर वक्त आप खुश रहने चाहिए, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। तो शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो देखा। बहुत सारे वीडियो आपके
लिए और लेके आऊंगा। बहुत ज्यादा मुझे और काम करने हैं, जैसे मेरा आर्टिस्ट प्रोफेशन उनको भी और आगे बढ़ाना है। पढ़ाई भी बहुत सारी करनी है। मेरा तो मानना है कि जब तक अंत तक पढ़ना ही है, मुझे रुकना ही नहीं है। चाहे उसमें मैं फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना ही है जब तक मैं पढ़ सकता हूँ और जब तक मैं लोगों के लिए काम कर सकूँ। तो देखिए, मैंने मेरा जीवन खुशहाल बनाने की शुरुआत कर दी है। आप भी आपका जीवन खुशहाल बनाइए। मेरा मानना ये है कि आप जिंदगी जिए, उसको खत्म ना करें। खुद से मत खत्म करिए यार। माना ना अंत है, अंत आने वाला ही है। खुद से मत खत्म करिए जीवन को। बहुत खूबसूरत, मैंने जो मेरा मोटिवेशन है, मेरा भाई जो 10-15 दिन का था, वही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। इस तरह आपका भी कोई मोटिवेशन आ जाएगा। कब हमारा जीवन बदल जाएगा हमें भी नहीं पता। तो आप देखिए आपको जीवन में क्या करना है। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत कुछ करना है। मैंने पहले बताया कि अभी मैंने चलना शुरू है। जो मेरा आर्टिस्ट प्रोफेशन है, जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे चलनी है। अभी मेरे दौड़ बाकी है, अभी मुझे आसमान में उठना बाकी है। दौड़ते दौड़ते गिर जाऊंगा तो उठा लेना, मुझे पता है मैं गिर ही जाऊंगा। ड्रॉ कुछ कभी ना कभी तो मैं नीचे आ जाऊंगा, लेकिन वहां जब नीचे आऊंगा ना, वहां से फिर से मैं उठूंगा ही। मुझे पता है अगर मैं शून्य भी हो गया ना, तो मैं फिर से मेरी हिम्मत लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन है मेरा भाई, कि जो मुझे बताता है कि अब तुझे और जिंदगी जीना है। तो ये मेरा मोटिवेशन है। तो जब मैं शून्य भी हो गया तभी मैं फिर से उठने की कोशिश करूंगा। कोशिश मैं हमेशा करूंगा, चाहे उसमें मैं फेल हूं या पास हूं। तो ये है मेरा जीवन। ये अगर आपका जीवन भी, बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, बहुत सारी बातें आपको सुन रहे आपने मेरी इस वीडियो में। तो देखिए, अच्छे से जीवन जिए और क्या हो। शुक्रिया, थैंक यू।